नमस्कार। उत्तर प्रदेश और बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दोनों राज्यों से 24 सीटों के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। तो एमएलसी चुनाव में किसको ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, और यहां पर बात की जाए तो बिहार में एमएलसी चुनाव में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जो नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो बिहार में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में थी। तो आरजेडी और यहां पर बात की जाए तो माले को कितनी सीटें मिली हैं, और बिहार में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और यहां पर बात की जाए तो जिसका से टक्कर थी, तो किसको कितनी सीटों पर जीत मिली है। तो एमएलसी चुनाव में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तो रोपी राजभर ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार के खलबली मचा दी थी, और बीजेपी यूपी और बिहार में जिस कार से बड़े चेहरों के टिकट भी काटे हैं। तो बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता चुनाव भी जीते हैं। तो बिहार में 11 एमएलसी जो उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध यहाँ पर जो है घोषित कर दिए गए हैं। जहां पर नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत 11 उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से 3, जेडीयू से 2, आरजेडी से सबसे ज्यादा 4 और 1 यहाँ पर बकवा माले से उम्मीदवार एमएलसी चुनाव जीत गए हैं। जबकि यूपी में भी यहाँ पर जो है 7 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। इस बार शहनवाज हुसैन का टिकट बीजेपी ने एमएलसी में काट दिया था। तो इस बार कई बड़े नेता यहाँ पर जो चुनाव जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 13 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार जिताए, तो 3 उनके सहयोगी, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है 3 उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ पर 1 सीट अपना दल, 1 आरएलडी और 1 सुबह सपा ने यहाँ पर जीती हासिल की। इसके अलावा बात की जाए तो आज है जो है आखिरी तारीख थी नाम वापसी के लेकर। तो आज यहाँ पर नतीजे 13 सीटों के उत्तर प्रदेश के लिए, 11 सीटें यहाँ पर बिहार की घोषित कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, उनमें विजय बहादुर पाठक दूसरी बार यूपी विधान परिषद सदस्य बने। इसके अलावा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, अशोक कटियार, मोहित मैनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह, यहाँ पर राम तीरथ सिंगल विधान परिषद के बीजेपी के सदस्य बने। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी के सहयोगी दल यहाँ पर भारतीय समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर राजभर एमएलसी पर जीत हासिल की। साथ ही आरएलडी से योगेश चौधरी और अपना दल से आशीष पटेल यहाँ विधान परिषद में पहुंच। इस तरह से यहाँ पर सभी को यहाँ पर निर्वाचित के प्रमाण पत्र यहाँ पर सौंप दी गए। उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर अब अगर बात की जाए तो यूपी बिहार को लेकर जो एमएलसी चुनाव रिजल्ट रहा, यूपी से 13 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 7 इस बार जो है अपने उम्मीदवार को जिताए, और साथ ही उनके सीटें खाली हुई थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का फायदा हुआ। 1 सीट उनकी खाली थी, लेकिन उनको 2 सीटें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली, और अपना दल को 1 सीट उनकी खाली, तो 1 सीट को उनको यहाँ पर फायदा मिला। यहाँ पर एससी बीएससी को 1 सीट और आरएलडी को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सहयोगी के तौर पर दी थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें उनकी खाली थी, ऐसे में 3 उनकी सहयोगी को मिली है। और अगर बात की जाए बिहार को लेकर जो 11 सीटों के नतीजे रहे, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी ने सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली, जेडीयू को 2 सीटें मिली, 1 सीट हम पार्टी और 1 यहाँ पर बकवा माले को सीट मिली, जो कि यहाँ पर आरजेडी गठबंधन में थे। अगर बात की जाए गठबंधन के तौर पर तो 6 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार के अंदर जो है मिली है, और यहाँ पर 5 सीटों पर यहाँ पर जो है महागठबंधन को जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें, तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिली। अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए इन 24 सीटों के जो आंकड़े रहे, रिजल्ट रहे, उसमें एनडीए को जो है 16 सीट, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों पर जीत मिली है, जो एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 80 सीटों पर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब कई बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ गए हैं। तो बहुत जल्द आपको लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का भी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।